अलावा मनावर विधायक जयेश संरक्षक आज मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी 20 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी कृषि मंडी में जो जयस मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर जो महापंचायत होने जा रही है, उसी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और इस महापंचायत के माध्यम से हमने प्रदेश के और देश में नए युवाओं को नेतृत्व देने के लिए इस लोकतंत्र के विधानसभा और लोकसभा में भागीदारी देने के लिए ये महापंचायत आयोजित की जा रही है। इस महापंचायत के माध्यम से हमने 10 सूत्रीय एजेंडा रखा है और एजेंडे में मुख्य रूप से जो प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा हैं, जो कर्मचारी वर्ग जो आज ओपीएस की मांग कर रहे हैं, जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं और कार्यकर्ताएं जो मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही है, जो किसान मजदूर गरीब आदिवासी आज अपने हक और अधिकारों की बात कर रही है, उन सब की मांगों को लेकर ये महापंचायत आयोजित की जा रही है। इस महापंचायत में हमने समाज जोड़ो अभियान का एक नारा भी दिया है, जिसमें सभी समाज के लोगों को हमने इस आमंत्रित किया है, सभी धर्म सभी जाति के युवाओं को इसमें आमंत्रित किया है और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जयस महापंचायत का ये आगाज किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह महापंचायत इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में जयस नए युवाओं की विधानसभा में एंट्री के लिए जो आगाज करने जा रहा है इस महापंचायत के माध्यम से, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की राजनीति में नया कुछ देखने को और नया कुछ जानने को भी मौका मिलेगा इस प्रदेश की जनता को। और आज आदिवासी समाज में परंपरागत राजनीति जो चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनीति चली आ रही, उस राजनीति से हटकर समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी युवाओं को आगे जयस के माध्यम से हम लाने के लिए एक हमारा प्रयास है। आने वाला वक्त बताएगा हम कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे, लेकिन इस महापंचायत से ये इतना जरूर है कि नए युवाओं जयस महापंचायत में गुजरात के बड़े आदिवासी नेता छोटू भाई वसावा जी शामिल हो रहे हैं। साथ में झारखंड के हमारे झारखंड और पश्चिम बंगाल के जयस प्रभारी संजय पाहन जी और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के प्रभारी नरसिम्हा कटराम शामिल हो रहे हैं। तंत्र में भागीदारी के लिए, राजनीति में भागीदारी के लिए, नए युवाओं को मौका देने के लिए हमारी एक मतलब जयस की ओर से एक शक्ति प्रदर्शन की तरह भी हम लोग इसको कार्यक्रम को मान रहे हैं। और निश्चित ही ये कार्यक्रम जयस की ये चुनाव के समय ही जयस की यादें इसलिए आती है क्योंकि ये सिर्फ जयस की बात नहीं है, राजनीतिक पार्टी या इस देश में जो भी युवा हैं जो लोकतंत्र में भाग लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव के समय ही अपना अपना दम दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं विरोधियों के माध्यम से जयस के बारे में अफवाह फैलाई जाती है। आपको बस एक दिन छोड़ के पता चल जाएगा कि जयस गुटों में बैठा हुआ है, एकजुट है, जयस ताकतवर है, जयस एकजुट है। पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों के भी युवा जयस महापंचायत में शामिल होंगे। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो भी जयस के लोग हैं, तो ये कहना बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि गुटों में बटा हुआ है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, कुछ लोग किस हो सकता है नाराज हो, लेकिन जयस एकजुट है और एकजुट होकर मुकाबला करते हैं। सर, आप मनावर विधानसभा से जो है कांग्रेस विधायक जी, तो और एक जो है 20 तारीख को जो महापंचायत कुक्षी में होने जा रही है, तो कुक्षी में वो स्थान चयन करने का कारण क्या रहा? देखिए, कुक्षी जयस का केंद्र बिंदु रहा है पहले से। मनावर विधायक बनने से पहले ही हम कुक्षी हमारे धार झाबा बड़वानी खरगोन के लिए एक सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। और यहाँ पे सब हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, ग्राउंड की अनुकूल परिस्थितियां हैं और भी यहाँ पे एक ऐसा माहौल है जहाँ पर सबको सुविधा होती है, आसानी होती है। इसलिए कुक्षी हमारे लिए एक आदर्श जगह है और कुक्षी मेरा गृह क्षेत्र भी है, तो हम लोग ज़्यादा उचित समझते हैं कि यहाँ एक बात हमने ये भी सुना है सर कि 20 तारीख को मनावर में भी जो एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और वो भी जयस के बैनर तले हो रहा है। तो दो जगह एक ही तारीखों में आयोजन और जयस के बैनर तले, तो थोड़ा सा ये एक शंका उत्पन्न कर रहा है, थोड़ा इस पे स्पष्ट करें। देखिए, जयस का कार्यक्रम एक साथ देश में 50 जगह हो सकता है और हर जगह आयोजित किया जा सकता है, लेकिन और सबको अपने अपने क्षेत्रों में महापंचायत करने का, अपनी बात रखने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमने सबको आज़ादी और स्वतंत्रता दी है। तो मनावर में महापंचायत जो भी हो रही है वो हमारे अपने लोग हैं और हो सकता है उनके कुछ जो हमने 10 सूत्री एजेंडा रखा है उनका कुछ अलग एजेंडा होगा, लेकिन वो महापंचायत करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने सभी पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया है। हमने कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी और अन्य दल के जो भी जनप्रतिनिधि, हम जनप्रतिनिधियों का इस लोकतंत्र में सम्मान करते हैं और हमारी इस महापंचायत में सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को हमने
आमंत्रित किया है। अब जो भी महापंचायत में आना चाहता है सबका स्वागत है हमारी ओर से। हमारा पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये जयेश के नेतृत्व में हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि जो हमने देखिए आगामी विधानसभा में अभी हम कौन सी पार्टी के उम्मीदवार होंगे ये जयेश संगठन तय करेगा, लेकिन हमारा संगठन अभी स्वतंत्र रूप से हमारी अपनी तैयारी चल रही है, जो स्वतंत्र रूप से 80 विधानसभा सीटों पर ग्राउंड मजबूती के साथ हम ये संगठन तैयारी कर रहा है। तो ये आने वाले वक्त में अभी क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, वक्त से बड़ा ताकतवर नहीं होता, लेकिन आज की तारीख में हम लोग स्वतंत्र रूप से अपनी तैयारी कर रहे हैं। सर ये बात तो आपने जो है गत वर्ष की 8 अक्टूबर को 2018 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जी, उस वक्त भी ये बात बताई थी कि हम लोग जो है 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किसी भी राजनीतिक पार्टी से बात जमाने की कोशिश भी करेंगे। जी। कम से कम जो है 25 सीटों पर जो हमें जो भी पार्टी मतलब मैं नाम नहीं हाँ, लेना नहीं, चाहूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी पार्टी 25 सीटों पर हमको हमारे जयेश के उम्मीदवारों को दावेदारी देती है तो उसके साथ हम लोग शामिल है। लेकिन क्या कारण रहा है कि मात्र एक सीट और वो भी सिर्फ आपकी रही जो मनार विधानसभा से रही, कांग्रेस के साथ आप चले गए? देखिए बात एक सीट का नहीं है, बात हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में करने का था। जिन मुद्दों की लड़ाई हमको विधानसभा में पहुंचकर करनी चाहिए थी, हमने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा में प्रश्न पूछे। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रश्न, सबसे ज़्यादा जो मुद्दे उठाने के लिए, चाहे जल जंगल जमीन के हो, चाहे क्षेत्र के विकास से संबंधित हो, चाहे आम जनता के मुद्दे हो, विधानसभा में उठाए हमने। और जो हमारा सपना था, अब हमारा प्रतिनिधित्व तो देखो हम लोग कितने लोग अंदर पहुंच पाएंगे ये वक्त की बात है, लेकिन अगर हमारे बीच में से प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मिले, हमारी ऐसी मंशा रहती है, निश्चित ही कम से कम हम हमारी कोशिश थी, पहली कोशिश थी और हम कामयाब हुए। और इस बार हो सकता है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे समर्थित युवा विधानसभा में पहुंचेंगे। किसी भी पार्टी ने या किसी भी राजनीतिक दल ने इस बार भी अगर जयेश के किसी साथी को उम्मीदवारी नहीं दी तो क्या आप फिर सिंगल इंडिविजुअल किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए अब इस बार की परिस्थितियां अगली बार की परिस्थितियां अलग है, लेकिन इतना तय है कि हम लोग आज की तारीख में स्वतंत्र रूप से तैयारी कर रहे हैं, किसी पार्टी के बैनर तले तैयारी नहीं कर रहे हैं। और ये संगठन ये मान के चलिए कि 100% इस बार मैदान में उतरेगा और विधानसभा में संगठन के माध्यम से नए युवा पहुंचेंगे। अब ये आने वाला वक्त तय करेगा कि गठबंधन होता है नहीं होता है, कौन सी बात पे सहमत होती पार्टियां नहीं होती, लेकिन हम लोग किसी पार्टी के आगे पीछे घूमने वाले नहीं है। हम लोग का अपने अपना जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक है तो सीधी बात है कि आपकी राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी भी गठित होगी, कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा होगा। तो अभी वर्तमान में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमने जयेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई पद नहीं रखा है, प्रदेश स्तर पे हमने प्रदेश अध्यक्ष का पद रखा है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे इंद्रपाल मरकाम जी, उसको सर्वसम्मति से हमारे संगठन के पूरे प्रदेश के 52-53 जिलों के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से चुना है इंद्रपाल मरकाम जी। और वो पूरा डिंडोरी से पूरी टीम आ रही उनकी, संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए पदाधिकारी है। ये अलग बात है जयेश के नाम पे कई प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं जिनको हम लोगों ने कभी हमारे संगठन ने नहीं नियुक्त किया। तो आम जनता को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जयेश के नाम से कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी समाज के खिलाफ, धर्म के खिलाफ या जाति के खिलाफ टिप्पणी करते हैं तो ये हमारी ओर से नहीं मानी जाएगी, ये उनका व्यक्तिगत, क्योंकि जयेश के नाम से कई लोग गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं विपक्ष की, विरोधियों की और राजनीतिक दलों की साजिश है जयेश के बारे में नेगेटिविटी फैला के। इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, महसूस समझते नहीं हम लोग। हमारा काम है सरकार को अंतिम पंक्ति, स्वतंत्रता कोई पार्टी बांध के नहीं रखती किसी को भी। और डॉक्टर हीरा अलावा को किसी भी पार्टी ने मान के नहीं रखा हुआ है। हमारे एजेंडे जो थे आज भी वही है। कांग्रेस का एमएलए भले हो, लेकिन कांग्रेस ने कभी हमारे एजेंडे पे काम करने के लिए मना नहीं किया है। हमने अनुसूची 5 से लेके पैसा कानून से लेके जंगलों पे अधिकारों को लेके हमेशा विधानसभा में आवाज उठाई, किसी ने मना नहीं किया। और ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि विधानसभा में मुझे पहुंचने का मौका मिला है। अब ये कुछ लोग कुछ भी बोल सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं, उससे क्या होता है।